वेलकम टू हॉरर कथाएं चैनल। आज की कहानी बहुत ही रोमांचक है, तो दोस्तों आज की कहानी में अंत तक बने रहिएगा। हिमाचल की गोद में बसा एक छोटा सा गांव हिमवन। दिसंबर का महीना था और पूरा गांव बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़े किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा था। देवदार के ऊंचे पेड़ों पर जमी बर्फ सूरज की रोशनी में हीरो की तरह चमकती थी। दिल्ली, मुंबई और चंडीगढ़ से आए सैलानियों के लिए ये जगह किसी सपने जैसी थी। दिन भर पहाड़ियों पर हंसी ठिठोलों की गूंज गूंजती, कैंप फायर की तैयारी होती और मैगी के धुएं के साथ सेल्फी ली जाती। लेकिन हिमवन की ये खूबसूरती सिर्फ सूरज ढलने तक रहती थी। जैसे ही घड़ी की सुई शाम के 5 बजाती और सूरज पहाड़ियों के पीछे छिपने लगता, गांव का माहौल अचानक बदल जाता। जो सैलानी दिन भर मस्ती कर रहे होते, उन्हें गांव वाले ज़बरदस्ती उनके होटलों, कॉटेज या तंबुओं में धकेल देते। स्थानीय निवासियों के चेहरे पर एक अजीब सा खौफ तैरने लगता। शाम के 6 बजते बजते पूरा गांव एक मरघट जैसी शांति में डूब जाता। ना कोई आवाज़, ना कोई रोशनी। सबसे अजीब बात ये थी कि हर दरवाजे के बाहर, चाहे वो पक्का मकान हो या लकड़ी का या झोपड़ी का, एक ही चीज़ लटकी हुई मिलती। ताज़े अदरक और लहसुन की एक बड़ी सी पोटली। कुछ लोग इसे पीस कर अपने दरवाजे की चौखट पर लेप देते। हवा में बर्फ़ की ठंडक के साथ अदरक और लहसुन की तीखी गंध घुल जाती थी। ये कोई टोटका था या विज्ञान, कोई नहीं जानता था। बस नियम एक ही था, जिसे ज़िंदा रहना है उसे ये करना होगा। और जिसने भी इस नियम को तोड़ा या जिसने भी इसे अंधविश्वास मानकर मजाक उड़ाया, वो अगली सुबह हिमवन में नहीं मिला। वो बस गायब हो गया, हमेशा के लिए। इसी डर और रहस्य के बीच 24 दिसंबर की शाम एक पुरानी जीप गांव के कच्चे रास्ते पर आकर रुकी। जीप से एक 29 साल का युवक उतरा। नाम था अजय सक्सेना। अजय का हुलिया किसी आम पर्यटक जैसा नहीं था। उसके पास ना तो कोई बड़ा कैमरा था, ना ही रंग बिरंगी ऊनी कपड़े। उसने गहरा काला ओवरकोट पहना था, बाल थोड़े बिखरे हुए थे और आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी। जैसे वो वहाँ कहीं खूबसूरती देखने नहीं, बल्कि किसी चीज़ को तलाशने आया हो, या शायद किसी चीज़ का इंतज़ार करने। वो गांव के सबसे पुराने सराय के पास पहुंचा। सराय का नाम था बसेरा लॉज। सराय का मालिक बूढ़ा हरीश काका उस वक्त कांपते हाथों से मेन दरवाजे पर अदरक और लहसुन कूट कर लगा रहा था। कमरा चाहिए था। अजय की आवाज़ भारी और सपाट थी। हरीश काका चौंक गए। साहब, आप इतनी देर से आए हैं? सूरज ढल चुका है, जल्दी अंदर आ जाइए। उन्होंने अजय को लगभग खींचते हुए अंदर ले लिया और तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। अजय ने सराय का रजिस्टर भरा, ना कोई सवाल पूछा, ना ही किराए की बहस की। हरीश काका ने उसे चाबी देते हुए एक छोटी सी थैली थमाई। उसमें कुटा हुआ अदरक और लहसुन था। साहब, आप शहर के लगते हैं, शायद इन बातों पर यकीन ना करें, लेकिन ये हिमवन है। यहाँ रात को वो आता है। ये लेप अपने कमरे के दरवाजे और खिड़कियों पर लगा दीजिए, और ख़बरदार, चाहे कोई भी आवाज़ आए, दरवाज़ा मत खोलिएगा। अजय ने थैली हाथ में ली और सूंघा, और फिर एक फीकी मुस्कान के साथ हरीश काका की आंखों में देखा। अगर मैं नहीं लूँ तो? हरीश काका का चेहरा पीला पड़ गया।
तो बेटा मैं कल सुबह आपका सामान पुलिस को देने के लिए मजबूर हो जाऊंगा क्योंकि आप यहाँ नहीं होंगे। अजय कुछ नहीं बोला। वो अपने कमरे की ओर चल दिया। कमरा पहली मंजिल पर था, जहाँ से घना जंगल और बर्फीली पहाड़ियाँ साफ दिखती थीं। रात के 12 बज चुके थे। बाहर घना कोहरा था और तापमान 0 से भी नीचे गिर चुका था। पूरा गांव अदरक लहसुन की तीखी गंध में डूबा हुआ था। माना जाता था कि वो चीज़ जिसे गांव वाला सूंघने वाला शैतान या गंध पिशाच कहते थे, जो इंसानी मांस की गंध का भूखा था। लेकिन उस रात अजय के कमरे के बाहर कुछ अलग हो रहा था। अजय ने हरीश काका की दी हुई थैली डस्टबिन में डाल दी थी। उसने अपने दरवाजे पर कोई लेप नहीं लगाया। इसके बजाय उसने अपनी खिड़की पूरी तरह खोल दी। बर्फीली हवा कमरे में भर गई थी। अजय अपनी पहली मंजिल के कमरे की खिड़की के सामने एक कुर्सी पर बैठा था, बिल्कुल शांत। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी और मेज पर एक छोटी सी शीशी जिसमें गहरा लाल रंग का कोई तरल पदार्थ था। तभी हवा का रुख बदला। जंगल की तरफ से एक आवाज आई। ये किसी जानवर की दहाड़ नहीं थी, बल्कि भारी सांसों की आवाज थी, जैसे कोई विशालकाय चीज बर्फ पर रेंग रही हो या चल रही हो। गांव के आवारा कुत्ते जो आमतौर पर रात भर भौंकते थे, आज एकदम चुप थे। डर के मारे वो कहीं दुबक गए थे। वो चीज गांव में दाखिल हुई। अजय अपनी खुली खिड़की के साथ सब महसूस कर सकता था। उसे वो गंध आ रही थी, सड़ी हुई मांस और गीली मिट्टी की मिली जुली बदबू। वो जीव सराय के नीचे पहुंचा। वो अंधा था। सदियों से पहाड़ की गुफाओं में रहने के कारण आंखें चली गई थीं, लेकिन उसके सूंघने की शक्ति इतनी तेज थी कि वो मीलों तक दिल की धड़कन तक सुन सकता था और बहते खून को सूंघ सकता था। वो जीव हवा को सूंघने लगा। हर तरफ उसे अदरक और लहसुन की नफरत भरी बदबू आ रही थी। वो घुर्राया। उसे भूख लग रही थी और तभी उसे एक अलग गंध मिली, शुद्ध ताजा खून की गंध, बिना किसी मिलावट के। ये गंध पहली मंजिल से आ रही थी, अजय के कमरे से। सराय की लकड़ियां चरमराने लगीं। वो चीज़ दीवार पर चढ़ रही थी। उसके नाखून बर्फ और लकड़ी में गड़ते जा रहे थे। हरीश काका जो नीचे के कमरे में रजाई में दुबके थे, उस आवाज़ को पहचानते थे। वो कांप रहे थे। हे भगवान, कोई बेवकूफ़ आज बिना वजह जान से जाएगा। अजय अब भी अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसने मेज़ पर रखी लाल शीशी उठाई और उसे एक झटके में पी गया। उसके चेहरे पर दर्द की एक लकीर खींची, जैसे वो जहर पी रहा हो, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। खिड़की पर एक विशाल छाया उभरी। वो प्राणी लगभग 8 फीट लंबा था। शरीर पर सफ़ेद बाल थे जो बर्फ में छिप जाते थे, लेकिन उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी जगह केवल नथुने थे और एक बड़ा सा मुंह जिसमें आरी जैसे दांत थे। उसने अजय की तरफ देखा, यानी सूंघा। अजय डरा नहीं, वो खड़ा हो गया। उसने अपनी जैकेट उतार दी। उस जीव ने एक भयानक चीख निकाली जो हवा को चीरती हुई गूंजी और अजय पर झपटा। अजय ने भागने की कोशिश नहीं की। जैसे उस जीव ने अजय को दबोचा, अजय ने उसे गले लगा लिया। जी हाँ, उसने उस मौत को गले लगा लिया। जीव ने अपने दांत अजय के कंधों में गड़ा दिए। खून का फव्वारा फूटा।
लेकिन अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। जीव ने अजय को खाने की जगह उसे जोर का झटका देकर दूर फेंक दिया। वो जीव तड़पने लगा, वो अपने गले को नोचने लगा। उसकी घुर्राहट अब अचानक दर्द में बदल गई थी। वो फर्श पर लौटने लगा जैसे उसके अंदर आग लग गई हो। अजय जो फर्श पर पड़ा था और जिसका कंधा पूरी तरह जख्मी था, मुश्किल से सांस ले रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। तुझे ताजा खून चाहिए था ना? अजय ने खांसते हुए कहा। उसके मुंह से खून आ रहा था। मैंने तुझे वो दिया, लेकिन एक मिलावट के साथ। सुबह हुई। सूरज की किरणें जब हिमवन पर पड़ी तो सराय के बाहर भीड़ जमा हो गई। लोग डरे हुए थे क्योंकि रात को उन्होंने भयानक चीखें सुनी थी। हरीश काका ने हिम्मत करके ऊपर वाले कमरे का दरवाज़ा खोला। दृश्य देख सबकी रूह कांप गई। कमरे के बीचों बीच वो विशालकाय शैतान मरा पड़ा था। उसका शरीर काला पड़ चुका था, जैसे उसे अंदर से किसी ने जला दिया हो। ये वही दानव था जिसने दशकों से इस गांव को अपने खौफ में रखा था, और उसी के पास अजय का शरीर पड़ा था। वो भी शांत था, लेकिन मुर्दा। पुलिस आई, छानबीन शुरू हुई। अजय के सामान की तलाशी ली गई। पुलिस को उसकी एक डायरी मिली जिसने इस पूरी कहानी का रुख ही पलट दिया। पुलिस इंस्पेक्टर ने डायरी का आखिरी पन्ना जोर से पढ़ा, जिसे सुनकर गांव वाले सन्न रह गए। मेरा नाम प्रोफेसर अजय सक्सेना है और मैं यहाँ आत्महत्या करने आया हूँ, लेकिन कायरो की तरह नहीं। मुझे ब्लड कैंसर है, लास्ट स्टेज। डॉक्टर ने कहा था मेरे पास सिर्फ 1 महीना है। मैं अस्पताल के बिस्तर पर सड़कर नहीं मरना चाहता था। 5 साल पहले मेरा छोटा भाई समीर अपने दोस्तों के साथ हिमवन आया था। वो गायब हो गया था। पुलिस ने कहा वो खाई में गिर गया होगा, लेकिन मुझे पता चला कि वो इस वहशी जानवर का शिकार बन गया था। मैंने सालों इस जगह और इस जानवर के बारे में रिसर्च की, तो मुझे पता चला कि ये अंधा है और सिर्फ गंध का शिकार करता है। अदरक लहसुन की गंध इसे दूर रखते हैं क्योंकि वो लोगों की गंध को छुपाते हैं। पिछले 1 हफ्ते से मैं अपने शरीर में इकोनाइट और आर्सेनिक की छोटी छोटी खुराक ले रहा हूँ। ये जहर मेरे खून में घुल चुके हैं। मेरे लिए ये वैसे भी अंत था, लेकिन इस जानवर के लिए मेरा खून अब दुनिया का सबसे घातक एसिड बन चुका है। मेरे भाई का बदला पूरा हुआ और मेरी मौत बेकार नहीं गई। अलविदा। गांव वाले प्रोफेसर अजय सक्सेना के शरीर को देख रहे थे। वो कोई जादूगर नहीं था, कोई योद्धा नहीं था। वो बस एक मरता हुआ भाई था जिसने अपनी बची हुई सांसों का सौदा उस शैतान की मौत के साथ किया था। सैलानियों की भीड़ में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सम्मान था। उस दिन के बाद हिमवन में शाम को फिर से कभी अंधेरा नहीं हुआ। लोग अब भी अदरक और लहसुन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन डर से नहीं, बल्कि उस जहरीले हीरो की याद में जिसने अपनी रगों में जहर भरकर पूरे गांव को अमृत दिया था।